ये हमेशा रहने वाला नहीं है। आज हैं, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे ऐसे मर्ज आजकल चल गए, चाय पीते पीते हार्ट अटैक हो गया, चलते चलते रास्ते में ट्रक के नीचे बाइक घुस गई, एक्सीडेंट हो गया। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, एक क्षण की भी कोई। आज महाराज जी हमारे साथ वाले सहयोगी बहुत सुंदर एक गीत गा रहे थे, एक पल की जिंदगानी एक रोज सब तो जाना, वर्षों की तू क्या सोचे कल का नहीं ठिकाना। प्रेमियों, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, अध्रुव है, हमेशा रहने वाला नहीं। पानी के रो बुद बुदा धरो आदमी नाम, कहते हैं आदमी है, आदम के जमाने का है, पर है कैसा? जैसे पानी का बुल्ला, बरसात होती है, पानी में बुल्ला बनता है, हवा चलती है, फट से फूट जाता है। इसी प्रकार का ये मानव जीवन है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अध्रुव है, लेकिन बड़ा अर्थद है। अर्थद माने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहि परलोक समारा, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। प्रेमियों, मानव जीवन को प्राप्त करके हम सीधा वैकुंठ भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अध्रुव है, लेकिन बड़ा अर्थद है। इसलिए कल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। कुमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। बालकों ने कहा, महाराज अगर कुमार अवस्था से बाल्यावस्था से भजन में लग गए तो ये सुंदर जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, मकान, भवन ये कब बना? प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कही, सुख महेंद्रिय कम दैत्या देह योगे न देहिनाम, सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुख मयत्नतः। प्रहलाद जी ने कहा, भाइयों अगर हम ये बात तुम्हारी मान लें कि तुम्हारे प्रयास करने से मकान बनता है, तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हारी जीविका चलती है, तुम्हारे प्रयास करने से धन संपदा आती है, तो जरा ये बताओ दुख के लिए कौन प्रयास करता है? कोई एक माला जप करता है कि मुझे बुखार आ जाए, कोई एक माला भजन करता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक माला भजन करता है कि मैं मरूं, कोई नहीं करता। लेकिन जैसे भैया प्रारब्ध के अनुसार दुख अपने आप आता है, उसी प्रकार प्रारब्ध के अनुसार सुख भी अपने आप आता है। सुख और दुख के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये मानव जीवन हमें इसके लिए नहीं मिला, बल्कि साधना करके परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला। बालकों ने कहा, भैया एक बात संक्षेप में और बता दे, ये जो ज्ञान है तुझे कहाँ से मिला? क्योंकि जब से हम लोग बड़े हुए एक गुरु के यहाँ पढ़ते रहे, पर ये ज्ञान हमारे पास नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, देखो भाई, जिस समय मेरे पिता मंदराचल में तपस्या करने गए, उस समय इंद्र मेरी मैया का अपहरण करके ले जाने लगा। नारद जी ने देख लिया, मेरी मैया को छुड़ा लिया, अपने आश्रम में रखा और मुझे ज्ञान देने के बहाने मेरी मैया को ज्ञान दिया करते थे। गर्भ में बैठे बैठे मैं उस ज्ञान को सीखता था। प्रेमियों, वैदिक इतिहास में दो ऐसे जीवंत प्रमाण है जो गर्भ के अंदर इन्होंने ज्ञान को सीखा। एक तो अभिमन्यु का पुत्र, एक तो प्रेमियों अभिमन्यु, और दूसरा ये प्रहलाद जी महाराज गर्भ के अंदर बैठ करके ज्ञान को सीखा। प्रेमियों, जिस समय प्रहलाद जी ने बालकों को ये शिक्षा प्रदान की, दैत्य बालकों ने कहा तो प्रभु हमें क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, तो लावे क्या ढोलक मंजीरा? हाँ हाँ बिल्कुल लाओ। कोई ढोलक ले आया, कोई मंजीरा ले आया। विद्यालय में बड़ा सुंदर संकीर्तन प्रारंभ हो गया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
नाम का संकीर्तन सुना। अरे लगता है ये गुरुद्वारे से आवाज आ रही है। उस दुष्ट को पता चल जाएगा तो गुरुद्वारा न मालूम कहाँ मारा मारा जाएगा। दौड़ करके आए, विद्यालय में प्रवेश किया। आज तो प्रहलाद के अंदर जन कल्याण की भावना उमड़ रही थी। उन्होंने सोचा आज तक गुरुओं ने शिष्य का उद्धार किया, पर आज मुझे अपने गुरु का उद्धार कर देना चाहिए। दौड़ करके प्रहलाद जी गए, गुरु जी का हाथ पकड़ा। भक्ति का करंट निकल करके जहाँ गुरु जी के शरीर में प्रवाहित हुआ, ऊपर को हाथ उठा करके वो भी कीर्तन में शामिल हो गए। क्षेत्र के थानेदार, चौकीदार, पुलिस वाले सब आए। हमारे क्षेत्र में दुश्मन का नाम, लेकिन आज प्रहलाद जी जिसका स्पर्श करते जा रहे हैं वही उसमें शामिल होता जा रहा है। बड़ी बुलंद आवाज राजभवन में पहुंची। हिरण्यकश्यप को पता चला, अरे मंत्रियों देखो, इस एक मछली ने सारे तालाब को गंदा करा। चलो जरा चल करके देखें। दौड़ करके हिरण्यकश्यप आया। प्रहलाद जी ने विचार किया, पिता का उद्धार तो परमात्मा से कराना चाहिए। प्रहलाद जी ने पिता का स्पर्श नहीं किया। हिरण्यकश्यप दौड़ करके गया, प्रहलाद का हाथ पकड़ा, पकड़ करके राजभवन में लाए। सभा में बैठ करके डांट करके कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम। अरे कहीं के कुल में कलंक लगाने वाले, किसके बल पर तू इतना प्रलाप कर रहा है? कौन है तेरा भगवान? जैसे हनुमान जी ने बड़ी भक्ति भावना से कहा था, न केवलम में भवत राजन जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर धारी। उसी प्रकार प्रहलाद जी ने यहाँ कहा, पिताजी संसार में दो चार बली नहीं, एक ही बलवान है और वो है सच्चिदानंद परमात्मा। जहाँ फिर से भगवान का नाम लिया, डांट करके उन्होंने प्रहलाद को कहा, अरे यस्त्वया मंद भाग्यो तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे दुष्ट बालक, मेरे अलावा दुनिया में कौन जगदीश्वर है? कहाँ है तेरा वो जगदीश्वर? वासव कहाँ है? प्रहलाद जी बड़ी भक्ति भावना से कहा, सो कहा जहाँ प्रभु नाए, कहा सो कहा जहाँ प्रभु नाए। खरे पिताजी, मेरा वो भगवान सर्वत्र पत्ते पत्ते में है, कोई ककड़ कण में विद्यमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मेरा भगवान ना हो। उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तेरा भगवान क्या मेरे इस तलवार में है? प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा, पिताजी तलवार सर्वत्र से कोई अलग नहीं। जब मैंने कह दिया मेरा भगवान सर्वत्र है, मेरा भगवान आप में है, मेरा भगवान मेरे में है, मेरा भगवान लपलपाती हुई तलवार में है, और मेरा भगवान इस खंभे में भी है। जहाँ खंभे की तरफ को इशारा किया, हिरण्यकश्यप ने तलवार रख दिया, मुक्का बांधा और जाकर के जहाँ खंभे में चोट लगाई, बड़ा भयानक शब्द करता हुआ और प्रेमियों वो खंभा टूट गया। नृसिंह भगवान न मृगम न मानुषम, ऊपर का शरीर सिंह का, नीचे का मनुष्य का, ऐसे नृसिंह रूप से भगवान प्रकट हो गए। आकाश से देवताओं ने रुद्रवीर नगाड़ा बजाया, बोलिए नृसिंह भगवान की। लेकिन प्रेमियों ये भयभीत नहीं हुए। दौड़ करके मुक्का बांधकर भगवान की छाती में मुक्का मारा। नृसिंह भगवान ने पकड़ लिया, बच्चों तेरा बेटा ठीक कह रहा था, संसार में मेरे अलावा दूसरा कोई बलि नहीं। अब देख तू अपने वरदान का स्मरण कर। हिरण्यकश्यप को गोदी में लेकर के देहली में बैठ गए। तूने ये वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो देख ना ये दिन है ना रात है, सायंकाल का समय। तूने ये वरदान मांगा था, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना तू भीतर है ना बाहर है, बल्कि देहली में। तूने वरदान मांगा था, ना जमीन में मरूं ना आसमान में मरूं, ना तू जमीन में है ना आसमान में है, मेरी गोदी में। तूने ये वरदान मांगा था, ना मनुष्यों से मरूं ना यक्षों से मरूं, तुम्हारे बनाए किसी जीव से ना मरूं। तो जरा देख, ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा जीव देखा है क्या? तूने ये वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो जरा मेरे लपलपाते हुए नाखून देख, क्या ये अस्त्र है? क्या ये शस्त्र है? क्या ये ब्रह्मा के किसी पदार्थ से बने हैं?
जहाँ धीरे धीरे सिर को डुलाया, परमात्मा ने उसकी आंखों को पकड़ करके बीच से चीर दिया और चीर करके अपने मस्तक में धारण कर लिया। भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम पड़ गया। बोलिए अंतमाली भगवान की जय। पहली बार जब प्रेमियों भगवान प्रकट हुए, देवता तो थोड़ा धीरे धीरे बाजा बजाया, लेकिन अब जब पूरी तरह से इसको मरा हुआ देखा, देवता स्वतंत्र होकर के दुंदुभी नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया, भगवान की जय जयकार किया। बोलिए नृसिंह भगवान की। अब प्रेमियों रात भर इसको मरा पड़ा रहने दो, थोड़ा समय जरूर हमने ज्यादा ले लिया, क्योंकि थोड़ा देर से कथा प्रारंभ हो पाती है। 2 बजे प्रारंभ हो जाए तो पक्की बात है हम 5 बजे छोड़ दें, लेकिन जब 3 बजे प्रारंभ होती है तो थोड़ा बहुत खैर कल और थोड़ा समय लेकर के आइएगा। हमें अपने लोगों की तो चिंता नहीं, आप लोगों की चिंता रहती है। थोड़ा ज्यादा समय लेकर के आइएगा। कल बहुत बढ़िया बढ़िया कथा, कल तो भगवान के अवतारों की झड़ी लगना है। भगवान के मत्स्यावतार की कथा होगी, भगवान के वामन अवतार की कथा होगी, समुद्र मंथन के विषय में 3 अवतारों की कथा, प्रेमियों कच्छप भगवान के अवतार की कथा और धन्वंतरी भगवान की कथा, मोहिनी भगवान की कथा आदि कथाएं कहते हुए प्रेमियों सूर्य वंश का वर्णन, सूर्य वंश में भगवान राम के अवतार की कथा, चंद्र वंश का वर्णन, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण के अवतार की कथा, और कल ही बड़ा सुंदर नंद महोत्सव यहाँ पर मनाया जाए। भगवान की कृपा रही तो नंद महोत्सव बड़ा सुंदर होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो। ऐसे तो हमारे श्री राम सेवा, श्री राम शरण सेवा धाम की तरफ से पूरी व्यवस्था रहेगी, लेकिन फिर भी अगर किसी की भावना हो कि लाला को हम दूध दही मक्खन मिश्री का भोग लगावें, तो स्वतंत्रता से अपने अपने घर से दूध दही मक्खन मिश्री कंपट टापी मखाना जो जिसकी इच्छा हो ला सकता है, पर किसी के लिए प्रतिबंध नहीं। ये मत सोचना कि सामान लेकर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा ना जाओ, ऐसा मत करना। आना जरूर और आकर के भगवान की बधाइयों का आनंद लेना। कुछ समाचार आपको हमारे सहयोगी आचार्य देना चाहते हैं, आप लोग सुने। इसके बाद आरती पुष्पांजलि प्रसाद लेकर पधारे। जय श्री राधे। श्री राधे। पहले तो निवेदन है सभी भक्तों से, 10 मिनट का समय और लिया जाएगा। आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं। जब तक आरती प्रसाद नहीं हो जाता आप लोग प्रस्थान न करें। और विशेष सूचना ये है, हमारे श्री राम शरणम सेवा धाम के सहयोगियों के द्वारा श्री व्यास भगवान का और हमारे पूज्य पाद संतों का, ब्राह्मणों का, समस्त विभूतियों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत होना है, सम्मान होना है। तो जब तक भजन संकीर्तन हो रहा है तब तक आप लोग समिति के सदस्य यदि माल्यार्पण करना चाहें, सम्मान करना चाहें, तो आप लोग आकर के यहाँ पर पधार करके जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार सभी सदस्य लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, जो बुद्ध विहार में इतना दिव्य आयोजन आप लोगों के द्वारा और समस्त भक्तों के द्वारा किया गया, हम उसके बहुत आभारी हैं। समस्त भक्त और समस्त जनता सभी का सहयोग है। सभी लोग शांति का सहयोग बनाए रखेंगे और निवेदन ये कि प्रसाद ग्रहण करके ही प्रस्थान करेंगे। तब तक आप भजन का आनंद ग्रहण करें। हमारे भैया श्री सुरेंद्र जी के द्वारा भजन श्रवण करते हुए इसके पश्चात 10 मिनट में आरती इत्यादि और प्रसाद वितरण होगा। आप लोग दर्शन करें और भजन श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। भक्ति बैठा है भगवान से, ऐ प्रभु तेरी करतल ध्वनि से सभी लोग सम्मान करेंगे।
तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला 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 मर्जी का वो तेरी मर्जी का मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला अभी लोग अली जो भी कजाले मैं तुम पे नचा जो भी कजाले मैं तुम पे नचा जो भी कजाले मैं तुम पे नचा जो भी जो भी कजाले मैं तुम पे नचा जो भी कजाले मैं तुम पे नचा ये दौलत मेरी तेरे नाम ये दौलत मेरी तेरे नाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला
सभी लोग आरती का दर्शन करते हुए प्रसाद लेकर के और बाहर प्रसाद वितरण करना धीरे धीरे प्रारंभ भी कर सकते हैं। जो निकलते भी जाए प्रसाद लेकर के, अगर कोई जाना चाहे, किसी को जल्दी है तो प्रसाद वितरण कराना प्रारंभ कर दें, क्योंकि विलंब हो चुका है। उधर से लोग प्रसाद लेकर निकलते जाएंगे। जय जय। 8 से 9 बजे तक सत्संग जैसा कल आपको सूचित किया गया था, श्री महाराज जी के द्वारा दिव्य सत्संग होगा। अतः सभी लोग सत्संग का अवश्य लाभ उठाएं। श्री राम।
समुद्देशितं तोयं भ्रामितं केशोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं वाहुमोहरे आराध्यग्रहणां पुष्पाण्यादाय ॐ जग्नेरजनमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सजन्तर्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलजं भगवाटलाब्जे मुन्नागजातिगर्भेररसालपुष्पै बिल्लुप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वे स्वां पूजयामि जगति सर्वे प्रसीदो नानाविधानि पुष्पाणि यथा बालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि विरस्यन्ति देव दक्षिणपदे हे तीर्थानि मृदरङ्गहतानि गङ्गिणः देखाकुङ्गप्रयोजने वदन्वानि तन्मसे अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी कोण के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी कोण के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी कोण के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी कोण के कामरकारी हरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी कोण के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी कोण के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी कोण के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी कोण के कामरकारी हाँ वृंदावन में राधे राधे गावेंगे 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 श्री चरणों में जीवन सफल बनावेंगे श्री चरणों में जीवन सफल बना